फोर्थ एपिसोड की जो स्टार्टिंग है वो होती है अनुज और उसके फ्रेंड्स से जो बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। अनुज ऋतु के बारे में बहुत गंदी बातें कर रहा होता है कि मैं उसको कहीं अकेले में रूम पे लेके जाऊंगा और वहां पे इलू इलू करूंगा, और तभी पीछे से ऋतु चिल्ला रही होती है अनुज, और ये इमेजिनेशन टूट जाती है। दरअसल ये ऋतु की इमेजिनेशन है जहाँ पे ऋतु के फ्रेंड्स उसको भड़का रहे हैं कि हर लड़का एक लड़की से एक ही चीज चाहता है जो कि है इलू इलू। और तभी ऋतु वहां से उठ के चली जाती है और कहती है कि ना तो अनुज के फ्रेंड्स वैसे हैं और ना ही अनुज। अगले ही सीन में दिखाया जाता है अमित भैया अनुज को ज्ञान दे रहे होते हैं कि देखो हर लड़की तुमसे यही चाहती है कि उसका बंदा एक अच्छा मर्द बने। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड अच्छी तरह तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहे तो तुम्हें इलू इलू तो करना ही पड़ेगा। अब अगले सीन में सलोनी ऋतु से बार बार ये बोल रही होती कि देखना अनुज जब अहमदाबाद आएगा तो वो तुमसे एक ही चीज चाहेगा। फिर ऋतु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ अनुज भी सोचने लग जाता है कि सच में क्या ऋतु ऐसी है। फिर यहाँ पे वापस से ऋतु पे कहानी शिफ्ट होती है जहाँ पे सलोनी उसको कुछ क्लूज बताती है ताकि ये सच हो जाए कि अनुज क्या चाहता है। और फिर दिखाया जाता है अनुज और ऋतु जो है अहमदाबाद में मिल जाते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा खुश हैं एक दूसरे से मिलके। फिर ये होटल में चेक इन करते हैं। अब अनुज घूरे जा रहा होता है ऋतु को, और ये घूरने वाली बात अमित भैया ने बताई थी। तभी ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है। अमित भैया और ज्ञान देते हैं कि देख तू अपनी गर्लफ्रेंड को अच्छे से घूर के देखना, उससे नजरें हटाना ही मत। और यही ऋतु को भी ध्यान आता है कि सलोनी ने फर्स्ट क्लू बताया था कि जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बहुत ज्यादा घूर घूर के देखे, तुमसे नजरें ही ना हटाए, तो समझ जाओ कि वो इलू इलू करना चाहता है। अब अगले स्टेप में अनुज को अमित भैया ने बताया था कि तू अच्छा स्मेल कर, अच्छे स्मेल से लड़कियां जो है पास में आती हैं। अब अनुज भर भर के परफ्यूम लगा लेता है और इसके बाद जाता है वो सीधा ऋतु के पास। ऋतु बहुत ज्यादा छींकने लग जाती है, उसे परफ्यूम से काफी ज्यादा एलर्जी है। क्लू नंबर दूसरा ये था कि मैन जब अच्छा स्मेल करने की कोशिश करे तो समझ जाओ वो औरत को आकर्षित करना चाहता है। यहाँ ऋतु जो है वो अनुज के फ्रेंड्स को घुमाने ले जाती है अहमदाबाद, और तभी अनुज काफी ज्यादा फ्लर्ट करने लग जाता है ऋतु से। ऋतु का थर्ड क्लू ये था कि जब मर्द फ्लर्ट करने लग जाए लड़की से तब समझ जाओ कि वो इलू इलू करना चाहता है। यहाँ ऋतु के 3 क्लूज जो थे वो मैच कर गए थे। अब अनुज जो है जब घूमने जाता है ऋतु के साथ तो बार बार उसको छूने की कोशिश करता है, बार बार उसको छूने की कोशिश करता है। और यही बात अमित भैया ने उसे सिखाई थी कि एक बार अगर तूने ऋतु को छू लिया तो बिल्कुल भी हाथ मत हटाना और चिपके ही रहना उसके। अब क्लू नंबर 4 ये था कि जब मर्द जो है वो नारी से चिपका हुआ रहे तो समझ जाओ वो इलू इलू करना चाहता है। ऋतु काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और इरिटेट होकर कहती है कि देखो कुछ और रास्ता बताओ, ये तो काम नहीं कर सकता। हो सकता है उससे सचमुच प्यार आ रहा हो और ये सब ना करना चाहता हो। और फिर सलोनी कहती है कि ठीक है भाई, तू उसके फ्रेंड्स से पूछ ले। अगर अनुज अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है तो वो तो ठीक है, और अगर अनुज तेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है वो भी अकेले में, फिर तो गड़बड़ है। ऋतु अनुज के फ्रेंड्स के पास जाके पूछती है, तब अनुज के फ्रेंड्स से पता चलता है कि वो तो तुम्हारे साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता है। यहाँ पे ऋतु परेशान होके पूछती है कि कोई और रास्ता नहीं है क्या। तब यहाँ पे सलोनी कहती है लास्ट एंड फाइनल रास्ता है, तू उसके रूम में चेक कर ले। अगर उसके रूम में कुछ भी अनवांटेड चीज मिली तो समझ जाना कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। अब ऋतु अगले ही दिन उसका पूरा रूम चेक करने लग जाती है, बैग चेक करने लग जाती है, पर्स चेक करने लग जाती है, लेकिन अनुज के रूम में से कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद ऋतु जो है वो अनुज को ऑल द बेस्ट कहने आती है क्योंकि आज उसका प्ले है। और फिर अनुज बोलता है कि देखो मैं जब तुमको देखता हूं ना तो मेरी नजरें हटती ही नहीं है, और तुम अगर मेरे सामने रहती हो ना तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऋतु कहती है कि ठीक है अब तुम अपना प्ले करने जाओ, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे सामने रहूंगी ना तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ऋतु को याद आता है ओ मैंने अपना फोन तो अनुज के कमरे में ही छोड़ दिया। जब ऋतु अपना फोन लेने आती है वो देखती है कि अनुज के पास एक शेविंग करने वाला बैग है, और जब वो उस बैग को खोलती है तो उस बैग में कॉन्डम मिलता है और वो फोटो खींच के भेजती है अपने दोस्तों के पास। तब उसके दोस्त कहता है पक्का वो इलू इलू करना चाहता है तुम्हारे साथ। ऋतु परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि ठीक है मैं अनुज की खुशी के लिए ये सब कर लूंगी। अब अनुज का प्ले खत्म होता है, ये दोनों रूम में आ जाते हैं। ऋतु जो है ना चाहते हुए भी अनुज के करीब आने लग जाती है। अनुज भी डर रहा होता है काफी ज्यादा, और फिर अचानक से अनुज खड़ा होता है और कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता, चाहे तुम मेरे से ब्रेकअप कर लो और मुझसे ये सब नहीं होगा। फिर यहाँ ऋतु बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम चाहते थे ना मेरे साथ ये सब करना। अनुज बोलता है कि मुझे लगा कि तुम चाहती थी ये सब करना, और इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है सही हो जाती है। ये दोनों बाहर घूमने जाते हैं। ऋतु कहती है तुम फिर से अमित भैया की बातों में आ गए।
अनुज कहता है तुम भी तो अपनी फ्रेंड्स की बातों में आ गई थी, और फिर ये दोनों हंसने लग जाते हैं। यहाँ पे ये कहता है कि हम किसी के भी फोर्स करने पे ये सब नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी मर्जी से ही ये सब करेंगे। फिर ऋतु और अनुज जो है एक किनारे पे बैठ जाते हैं और लंबी बातें करते हैं। अनुज कहता है मैं तुम्हारे साथ सारा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो अगला एपिसोड देखने के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक, और प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक करिए और एंजॉय कीजिए।